हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पाक संघर्ष 1971 का अगला भाग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1971 के युद्ध से प्राप्त राजनैतिक एवं सैनिक शिक्षाएं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इस युद्ध के बाद बच्चों 1971 का जो युद्ध हुआ है, जिस युद्ध के बाद जो है पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया। पाकिस्तान जो दो भागों में पहले से ही बंटा हुआ था, उसके एक भाग को जो है उससे अलग करके बांग्लादेश का नए बांग्लादेश के नाम से नए राष्ट्र के रूप में विश्व जगत में प्रतिस्थापित किया भारत ने। अब देखिए, इस युद्ध के बाद जो है कैसे इस युद्ध से क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं हमें, क्या क्या संबंध में परिवर्तन आया, किसे संबंध में परिवर्तन आया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला काम जो हुआ, भारत और अमेरिकी सरकार के संबंध कटु हो गए। बच्चों, भारत और अमेरिकी सरकार के संबंध तो कटु ऐसे भी रहते हैं। भारत और पाकिस्तान का जब भी युद्ध हुआ है, पहले प्रारंभ से ही भारत का साथ सोवियत संघ देता रहा और पाकिस्तान का साथ अमेरिका देता रहा, तो दोनों के युद्ध से कटु होना यह तो स्वाभाविक ही था। ठीक, और सोवियत संघ हमेशा की तरह भारत का साथ दिया और अमेरिका के सातवें बेड़े का आतंक इसने समाप्त कर दिया। बच्चों, जब अमेरिका का सातवां बेड़ा भारत पर दबाव बनाने के लिए वापस आ रहा था, बंगाल की खाड़ी में आ चुका था, तो उस समय सोवियत संघ की ही देन थी कि अमेरिका का सातवां बेड़ा, जिसे इंटरप्राइज नाम से जाना जाता है, वो वापस चला गया। बांग्लादेश के जन्म से पूर्वी क्षेत्र की भारत की एक बड़ी समस्या समाप्त हो गई। भारत कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने से बच गया। बच्चों, जो पाकिस्तान की स्थिति थी, भारत की जो है सीमाएं अधिकतर जो है, जो लंबी सीमा थी, जो है थली सीमा जो थी लंबी सबसे, वो थी बांग्लादेश की ओर से। और जब वो पाकिस्तान के साथ होता तो संभवतः जो है आवश्यकता पड़ने पर युद्ध कई मोर्चों पे हो सकता था। इधर पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से भी युद्ध हो सकता था कश्मीर क्षेत्र में, और उस समय बंगाल क्षेत्र में भी युद्ध हो सकता था। और एक लंबी सीमा पर भारत युद्ध करने से बच गया, क्योंकि अब एक साथ युद्ध लड़ने की जो संभावना थी वो समाप्त हो गई। हालांकि बांग्लादेश से संबंध हमारे आज भी बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि कम से कम जो है पाकिस्तान युद्ध करेगा तो उस समय भी बांग्लादेश भी आक्रमण कर देगा, ऐसे भी नहीं है। आगे बच्चों, पाकिस्तान की शक्ति लगभग आधी हो गई। पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने से पाकिस्तान के उद्योगों को काफ़ी धक्का लगा। बच्चों, ये पाकिस्तान की मूर्खता ही थी कि जो उसने पूर्वी पाकिस्तान की अवहेलना की और पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को दोयम दर्जा दिया, और वहाँ पर कोई भी विकास कार्य ना करके इन्होंने वहाँ की क्रांति को इन्होंने निमंत्रित किया। और इसी का परिणाम हुआ कि पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान ने अपने एक हाथ को, एक मजबूत बाजू को इसने अपने द्वारा, अपने चालों से, अपनी मूर्खता से इसने कटवा लिया। और इस युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर सैनिक इंजीनियरों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और असंख्य पुलों का निर्माण किया। ये बच्चों हमारे भारतीय इंजीनियरों ने ऐसा कार्य किया था। और आधुनिक युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए सेना के विभिन्न अंगों के रूप के सहयोग आवश्यक होता है। ऐसा हमारे सेनाओं ने दिखा दिया। हमारे तीनों सेनाओं के सहयोग के द्वारा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों के सहयोग से ही ये युद्ध जो है भारतीय सेना को, इस युद्ध में भारतीय सेना को विजय मिली। या यूं कह सकते हैं, इस युद्ध में भारतीय सेना को सफलता मिली, या भारत को अपनी उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिली। और इस युद्ध में भारत की महानता उजागर हुई। विश्व जनमत भारत की वीरता, नीतियों, सैन्य साहस, बलिदान की भावना आदि से प्रभावित हुआ। और बच्चों, इससे भी बढ़कर इस बात से प्रभावित हुआ कि भारत की इस मानवतावादी कार्रवाई से, क्योंकि जहाँ पर भयानक नरसंहार हो रहा हो, ऐसी स्थिति में जहाँ पर विश्व में कोई भी राष्ट्र उसके विरुद्ध में बोलने के लिए ना खड़ा हो, ऐसी स्थिति में भारत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई वास्तव में प्रशंसनीय ही कही जाएगी। पूर्वी एवं पश्चिमी मोर्चों पर विजय में नौ एवं वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
और इस युद्ध में भारत ने धैर्य का परिचय दिया, नहीं तो युद्ध मार्च में ही प्रारंभ हो जाता। बच्चों, मार्च से ही मारकाट प्रारंभ हो गई थी। ये संभव था कि मार्च पे ही युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में संभवता हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी भारत ने बहुत ज़्यादा धैर्य का परिचय इसलिए दिया। लेकिन भारत का जो धैर्य का परिचय भारत ने दिया तो बच्चों, लेकिन तब तक जो है बांग्लादेश में नरसंहार होता रहा, क्योंकि मार्च से होना प्रारंभ हुआ और जाकर दिसंबर लगभग 8.5 महीने तक ये नरसंहार चलता रहा वहाँ पे। इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय जनमत, विश्व जनमत, संयुक्त राष्ट्र संघ सभी जो है मूक दर्शक की भांति सब देखते रहे। किसी ने कोई भी प्रकार की मदद पूर्वी पाकिस्तान का नहीं किए। अमेरिका जो इस समय जो खास करके प्रजातंत्र का सबसे बड़ा हितैषी माना जाता है अमेरिका को, उसने सीधे जो है यही कहा था कि पाकिस्तान का ये आंतरिक मामला है, अर्थात पाकिस्तान जो कर रहा है वो अच्छा है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र जो है चाइना भी इसमें जो है पाकिस्तान का ही सपोर्ट करता रहा। अब ऐसी स्थिति में अगर एक छोटे से राष्ट्र, जहाँ पर अमेरिका और चाइना से तुलना किया जाए तो एक छोटा सा राष्ट्र भारत अगर इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो ये उसकी बहादुरी और जाबाजी ही कही जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, इस युद्ध में चीन एवं अमेरिका भी तुरंत पाकिस्तान को प्रत्यक्ष कोई मदद नहीं दे पाए। तुरंत का मतलब मदद क्या देंगे भाई? अमेरिका ये कहता कि आप हमारे यहाँ से हथियार ले जाइए, लेकिन अब एक बार पैटर्न टैंक दे के वो देख ही चुके थे कि पाकिस्तानियों को चाहे जो भी हथियार दे दिया जाए, हमें भारत के सामने ये घुटने टेक ही देंगे। तो जबरन अपने जो है अच्छे अच्छे हथियारों को देकर अमेरिका अपना अपमान तो कराएगा नहीं। तो यही कंडीशन उसने दे दिया। जैसे कहते हैं ना, जब इनके चलावे के फहूरे नहीं ना तो का हथियार चले ही, इनका कोनो हथियार दे दीन जाए लेकिन भारतीय के सामने ही टिक न पाई। खैर, और इसमें यही था कि अमेरिका ने कितना भी अच्छा से अच्छा हथियार दे दे पाकिस्तान को, लेकिन भारतीयों की जाबाजी और वीरता के सामने किसी भी हथियार ने कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर पाए। गाजी पनडुब्बी अमेरिका ने ही दिया था। स्थिति क्या थी, उसे भारतीयों ने डुबो दिया। पैटर्न टैंकों को तोड़ ताड़ के समाप्त, खेमकरण को शमशान बना दिया पैटर्न टैंकों का। क्या करे, अमेरिका अपना अपमान कराए। और इस युद्ध में विभिन्न मोर्चे पर पाकिस्तान की गलतियों को उजागर किया। इस युद्ध में भारत ने भारतीय एवं विदेशी पत्रकारों को सेना के साथ युद्ध के अंतरिम मोर्चे पर जाने की सुविधा प्रदान की, जिससे विश्व को सही स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। बच्चों, क्योंकि अच्छे अच्छे विदेशी पत्रकारों को सेना के साथ और सेना की विशेष सुरक्षा में भारतीयों ने इसलिए रखा ताकि विश्व जनमत को, संयुक्त राष्ट्र संघ को वहाँ की सच्चाई बयां कर सके। ऐसा ना हो कि भारत अंत में भारत ही दोषी नजर आए कि आपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप क्यों किया पाकिस्तान के। कम से कम ये पत्रकार ये तो बताते कि पाकिस्तान वहाँ कौन सी कार्रवाई कर रहा था। पाकिस्तान के कुकृत्यों एवं निकृष्ट उद्देश्यों के सामने कम से कम उसकी निकृष्ट उद्देश्यों को ये पत्रकार उजागर तो कर सकते थे विश्व जनमत के सामने। और पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि सच्चे आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। पाकिस्तानी तानाशाहों ने लाखों शरणार्थी भारत भेजकर बहुत बड़ी गलती की, जिसके कारण भारत को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का मौका भी मिल गया। एक प्रकार से देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने भारत के लिए स्वयं ही ऐसा जो है माहौल तैयार किया कि भारत स्वयं ही युद्ध भूमि में कूद पड़े। और पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं से पाकिस्तान की अदूरदर्शिता, मूर्खता, नीचता एवं अन्य निकृष्ट गुण संपूर्ण विश्व के सामने प्रदर्शित हो गया। बच्चों, पाकिस्तान मूर्ख इसलिए कहा जा सकता है कि सबसे पहली बात तो उसने अपना एक बाजू काट दिया। वो एक ऐसा बाजू जो किसी भी मामले में पाकिस्तान से कम नहीं था। हाँ,
उसके सामने ये भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर वहाँ के संपूर्ण उद्योगों पर अधिकार करके जो ये अपनी जो है ताकत अपने जो है विश्व जनमत में अपनी एक छवि बना के रखे थे, इस युद्ध से सब कुछ धूमिल हो गया और पाकिस्तान की नीचता संपूर्ण विश्व के सामने दिखाई पड़ने लगी। और जो कुछ भी इसके लिए खास करके उन पत्रकारों को जो है धन्यवाद देना होगा जो भारतीय सेना के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर अग्रिम मोर्चे तक पाकिस्तान के कुकृत्यों की तस्वीरें लेते रहे और अपनी आंखों से वे पाकिस्तानी तानाशाहों के आदेशों को पालन होते हुए उसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के साथ जबरन निकृष्ट नृशंस हत्याओं, बलात्कार, अत्याचार, इन सब घटनाओं की आँखों देखी हाल विश्व के सामने बयां करते रहे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्राप्त शिक्षाएं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें शिमला समझौता। बच्चों इस युद्ध में देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ खो दिया था। इतना ही नहीं, अपने जो है लगभग 90,000 से 95 लगभग 93,000 सैनिकों को भी जो है खो दिया उसने। जनरल नियाजी के साथ में 93,000 सैनिक जो है पाकिस्तान के बंदी बनाए गए थे भारतीय सेना के द्वारा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में विद्रोह होना, वहाँ के सैनिकों के घर वाले विद्रोह करते, मांग करते कि हमारे सैनिकों को वापस लाया जाए। तो इसके लिए इनके पास जो है भारत द्वारा किसी भी समझौते को सर झुकाकर स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त तो कोई विकल्प नहीं था। और उन्हीं जो है उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, अर्थात युद्ध की घटनाओं के बाद, युद्ध की संपूर्ण युद्ध की समाप्ति के बाद 3 जुलाई 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ। और इसी समझौते के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो को अपना जो है स्थान, क्षेत्र और जो है अपने सैनिकों को छुड़ाने में मदद मिली। अब देखिए बच्चों, इस समझौते के मुख्य उपबंध इस प्रकार थे। दोनों देश आपसी वार्ता द्वारा समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों ऐसी ही वार्ता 1965 के ताशकंद समझौते में भी हुई थी। 1965 के युद्ध के बाद यही जो है ताशकंद समझौते में भी ये चीज़ें जो है तय हुई थी कि दोनों राष्ट्र बातचीत के द्वारा ही अपने समस्याओं का समाधान करेंगे और बल प्रयोग नहीं करेंगे। आज वही चीज़ें फिर से ये दोहरा रहे हैं। क्या करें, दोहरा तो देते हैं लेकिन फिर भी जो है बल प्रयोग हो ही जाता है। दोनों देश आपसी वार्ता द्वारा समस्याओं को हल करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे। बच्चों 65 में भी इन्होंने कहा था कि बल प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन 71 में बल प्रयोग हो रहा है। एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। बच्चों सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे, ये भी वहाँ कहे थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी जो है 3 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने दर्जनों आक्रमण जो है हवाई आक्रमण इन्होंने भारतीय क्षेत्र में किया था। एक दूसरे के विरुद्ध घृणा प्रचार नहीं करेंगे। आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दोनों देश क्या क्या कदम उठाएंगे बच्चों देख लीजिए। डाक, तार सेवा एवं संचार व्यवस्था पुनः स्थापित करेंगे। एक दूसरे देश में आने जाने की सुविधा दी जाएगी। व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग शुरू करेंगे। विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्र का आदान प्रदान करेंगे। बच्चों ये सारी चीज़ें जुल्फिकार अली भुट्टो ने मजबूरी में मान तो ली, लेकिन संभवतः इनकी ये जो है मान्यता, इनका ये मानना केवल भारतीय सीमा तक ही सीमित था। शायद यहाँ पे पाकिस्तान पहुँचे भी नहीं होंगे कि शायद इन्होंने दस्तावेज को फाड़ कर फेंक दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए दोनों राष्ट्रों की सहमति हुई कि हम दोनों राष्ट्र आपस में अस्थायी शांति स्थापित करेंगे और दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस जाएंगे, अर्थात जहां से युद्ध प्रारंभ हुआ था वहीं पर फिर पीछे हटेंगे। और दोनों देश बिना एक दूसरे को क्षति पहुंचाए नियंत्रण रेखा को मान्य रखेंगे और सेनाओं की वापसी 30 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए और हो भी जाएगी। शिमला समझौते के क्रियान्वयन के लिए दोनों देशों के शासनाध्यक्ष परस्पर मिलते रहेंगे।
बच्चों वही कंडीशन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उनके यहाँ की जनता का दबाव था, उनके 91,000 सैनिक भारत में बंदी बनाए गए थे, उनको छुड़ाना था। इसीलिए इन्होंने सर झुका कर सारी शर्तों को इन्होंने मान तो लिया, लेकिन जो कहते हैं ना कि अंदर से इनके मन की जो ये कुंठा थी, जो इनके मन में झुझलाहट थी, जो शर्म की भावना थी, जो भारत के प्रति ईर्ष्या एवं घृणा की भावना थी, वो कभी गायब नहीं हुई। यही कंडीशन है आज भी जो है, जो इन समझौतों में, चाहे ताशकंद समझौता हो, चाहे शिमला समझौता हो, इन समझौतों में जो भी उपबंध हैं, किसी भी उपबंध का पालन ना तो पाकिस्तान करता है, ना ही वहाँ की जनता जो है इसके लिए राजी करती है। ठीक है बच्चों, एक प्रकार से ये मजबूरी में किया गया समझौता था। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आप लोग जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब अंतिम चैप्टर है बच्चों, अंतिम यूनिट का। आगे हम लोग पढ़ेंगे कारगिल संघर्ष। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।